कि क्या पाकिस्तान की हैसियत ऐसी है। वो लोग समझते हैं कि वहां न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आईएसआई क्या कर रहा है लोगों को पता है। लेकिन अभी जो एक बात कही अब्दुल समद याकूब ने कि हम फ्रंट लाइन पर रहे हैं, क्या उसको इसलिए आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान की जो हैसियत है, अमेरिका को रिलाय करना पड़ा ये देखने के बावजूद कि हम जो मदद दे रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमेरिका को रिलाय करना पड़ा। अब चीन रिलाय कर रहा है। क्या पाकिस्तान की अपनी एक वैल्यू, उसको आप न्यूसेंस वैल्यू कह लीजिए, आप उसको जिस भी तरीके से उसकी तर्जुमानी करनी है कर लीजिए, लेकिन उसकी एक वैल्यू है और इसको आप इनकार इससे नहीं कर सकते। क्या ये बात अपनी जगह सही है? आरएसएन सिंह साहब से एक क्विक कमेंट लेकर मैं हरीश जी के पास जा रहा हूं। नहीं, देखिए, ये जिहादी और ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो कि एक दूसरे के खिलाफ जब जो जिस फ्रंटलाइन का ये बात करें, दोनों बहुत मामलों में एक जैसी विचारधारा है और इसीलिए इन दोनों विचारधाराओं में से आप देखोगे कि जो स्प्लिंटर ग्रुप्स निकलते हैं वो ज़्यादा रेडिकल निकलते हैं। आप जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ भी होगा तो देखोगे उसमें से एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप निकलेगा, जैसे नेपाल में, इंडिया में, उसी तरह जिहाद में। तो ये बात तालिबान तक ये नहीं थमेगी। दूसरी बात, वहाँ इंटेलिजेंस चीफ्स क्या कर रहे हैं, तो ये बेसिकली देखिए इंटेलिजेंस का वॉर है। तालिबान तो कोई किसी स्टेट की सेना तो है नहीं, ये तो इट इज़ अ बंच ऑफ टेररिस्ट। आप ही लोग कहते हैं कि इसमें 14 या 15 या पता नहीं कितने यूएन डेजिग्नेटेड इसमें टेररिस्ट है। ये तो कहते हैं दिस इज़ एन इंटेलिजेंस वॉर, और ये वॉर अभी शुरू हुई है। और मैं तो सबको मालूम है, इस वॉर में हम तो दरख्वास्त करेंगे हिंदुस्तान की सरकार से कि जो भी आप भी शामिल हो जाए इस वॉर में। इंटेलिजेंस की वॉर है यहाँ कौन सी। हाँ, इनकी पाकिस्तान की सेना की बैकिंग है, ये भी छुप छुप के। इनसे पूछिएगा थोड़ा, जो पाकिस्तान के मेहमान आए हुए हैं, कि इनके रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में कितने घायल लोग पड़े हुए हैं वहाँ पे। पूछ लेता हूं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बल्कि इनका नाम सही कराइएगा, हैरिस नाम कराइए इनका। आप पूछिए। मैं पूछता हूं, हैरिस साहब इसका जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, कोई हमारे पास कैजुअलिटीज नहीं है, और जो कैजुअलिटीज हैं वो जो आपकी तरफ से दहशतगर्दी होती है हमारे मुल्क के अंदर, वो कुछ कैजुअलिटीज है, बाकी हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, जो हम बात सर कुछ नाम गिना सकते हैं आप जो हिंदुस्तान के हों, यूएन सैंक्शन लगाया हो, जिनको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया हो, कुछ एक नाम गिनाएंगे क्या? देखिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए कि आपको जब तक मैं आपके यहाँ के गिनाऊं क्या? आप जितने मर्जी गिना दें, हमें मालूम है, और ऐसे कोई यहाँ पर नहीं है पेशेंट जिनका इलाज हो रहा हो। इसलिए कि आपके मुल्क को, चाहे हाफिज सईद की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, बात यह कि आप उनका डोजर तो देते नहीं हैं। हम कहते हैं हमारे कोर्ट आज़ाद हैं, आपको फैसला लाएं, कोर्ट तो आपके बंदे हुए हैं। आपके सामने आपने क्या बाबरी मस्जिद के बारे में किया, गुजरात के मुसलमानों को मारा गया, उसमें क्या आपके फैसले आए, और कश्मीर के कब से पटिशन पड़ी हुई जिस तरह 370 और मैं आपके यहाँ बलूचिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ क्या हैरिस साहब? बलूचिस्तान में कोई इशू नहीं है। देखें, पहले हम बात करते हैं जो आज की बात कर रहे हैं। मैं आपसे चांद की बात कर रहा हूँ, आप चमचम के बारे में बता रहे हैं। अरे आप चांद पे जवाब दीजिए ना। मैंने आपको यही बातें बताई है। अब आपको प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में उन्होंने कह दिया कि अब इंडिया का रोल कोई नहीं है, वहाँ आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमेशा थे। चलिए, आपने शुरुआत में जवाब दे दिया। एक्चुअली मेरे को आपने शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं है, और आपके यहाँ जो हॉस्पिटल में है वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की वजह से कुछ लोग अगर घायल हुए होंगे तो वो वहां पे दाखिल है। आरएसएन सिंह साहब, जवाब मिला आपको? एक सेकंड हैरिस साहब, एक सेकंड हैरिस साहब। हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि पंजशीर में इनके 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। थोड़ा इनको अगर अल्लाह का कोई खौफ है ना, अल्लाह का खौफ है तो जाके मिल लो उनसे। ब्रिगेडियर साहब, चलो, अल्लाह का खौफ है तो मिल लो। 200 पंजशीर में 2, और ये आपको किसने कह दिया कि हमको अफगानिस्तान से बाहर कर दिया गया? दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे दी। किस सरकार ने हमको बाहर किया? पंजशीर के अंदर, वो पंजशीर के छोटे टिटली बिटली किस अफगानिस्तान की सरकार ने हमको वहां से चाहिए? हमने दहशतगर्दों से के राज में हम उन्हें वहां रहना हमने ठीक नहीं समझा। हमारी अभी उनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, हमारी उनको स्टेबिलिटी के लिए मदद चाहिए, और उनको भी हमारी कोई जरूरत नहीं चाहिए। वो किसको? जिन्होंने तालिबान को?
तो मदरसे और 100-200 मदरसे बनवा दो, क्या कर दें और 100-200 और सुनो ब्रिगेडियर साहब, 100-200 मदरसे बनवा दो, 10,000 AK-40 काफिरों को बनाया हुआ AK-47 दे दो और ढेर सारा कुरान दे दो, आपकी मदद हो जाएगी। तो कुछ नहीं हो सकता। अफगान नेशनल को सुनिए ना सर, 3 साल का सब खत्म। मैं बताऊं उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, काफिरों का बनाया हुआ कुछ AK-47 दे दो, आप तो दूर बैठे, कुछ उनको डॉलर्स दे दो, कुछ ड्रग मनी दे दो। आपको क्या पता नहीं है, मुझे बताएं इंडिया को क्यों मरोड़ रहे हैं? ऑब्वियसली इसलिए कि आपका पता कट गया, क्योंकि हमारी ताल्लुकात, हमारी सांस्कृतिक ताल्लुकात, हमारी सांस्कृतिक ताल्लुकात अफगानिस्तान से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, ये खो जाएगी। हैरिस साहब कह रहे हैं कि वहां अमन आने वाला है और हिंदुस्तान को ये गवारा नहीं है। RSN सिंह साहब, ये मतलब ये लतीफा ऐसा है कि जैनी साहब के इस पे मतलब सिर्फ मुस्कुराने के अलावा क्या किया जा सकता है? जैनी साहब, अमन आने वाला है, कब आएगा? ये अच्छे दिन इनके कभी नहीं आएंगे दिनेश। अभी देखो सरकार बनती ही नहीं है, बनी नहीं है, इंटरिम सरकार है, अभी तक तो इन्होंने फाइनलाइज भी नहीं कर पाई और जो सिविल वॉर टाइप की चीज ऑलरेडी शुरू हो गई है। पंजशीर में KPN साहब सही बता रहे थे, RPN साहब, ये आज ही खबर है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बारूद से खेला जा रहा है तो इसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बेशक फिर अपने आप को आप ये भी कह दीजिए कि हम तो खुद ही आतंकवाद के सताए हुए हैं, जो कि अक्सर कहता है पाकिस्तान कि हम तो विक्टिम है खुद आतंकवाद के। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।